Hello everyone, I am Nikita Gupta and today we are going to start our unit 5th chapter drug acting on the uterus. So basically इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि यूट्रस पे कौन कौन सी जो ड्रग्स हैं वो एक्ट करती हैं और किस तरीके से वो अपना एक्शन शो करती हैं और उसका रिजल्टेंट थेरापेटिक इफ़ेक्ट्स क्या क्या शो वो कर पाती हैं। तो लेट्स स्टार्ट हमारे चैप्टर को एंड दैट इज़ ड्रग एक्टिंग ऑन द यूट्रस। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो यूट्रस पे बेसिकली वर्क करती हैं और ये किस तरीके से अपना एक्शन परफॉर्म कर पाती हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे बेसिकली। ड्रग्स एक्टिंग ऑन द यूट्रस आर यूटेराइन स्टिमुलेंट्स एंड यूटेराइन रिलैक्सेंट्स। मीन्स कि यूट्रस पे दो तरीके से ड्रग्स जो हैं वो एक्ट करती हैं। एक होती हैं वो ड्रग्स जो यूटेराइन को स्टिमुलेंट करती हैं, तो उनको बोलते हैं यूटेराइन स्टिमुलेंट्स। और दूसरी वो ड्रग्स जो यूटेराइन मसल्स को रिलैक्स करती हैं, उनको क्या बोलते हैं, यूटेराइन रिलैक्सेंट्स। So these drugs directly can affect endometrium and myometrium। तो ये जो ड्रग्स हैं वो किस पे एक्ट कर रही हैं, बेसिकली यूटेराइन पे। और यूटेराइन में भी कौन सी यूटेराइन मसल्स पे, एंडोमेट्रियम पे और मायोमेट्रियम पे। तो हम अगर इसको समझें तो जो हमारी यूटेराइन मसल्स होती हैं उसकी 3 लेयर्स होती हैं। पहली होती हैं हमारी सबसे बाहर की तरफ एंडोमेट्रियम, देन मायोमेट्रियम एंड देन एक्टोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम जो सबसे बाहर है, तो यूजुअली जो फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन होता है उसमें एंडोमेट्रियम की जो लेयर है उसमें ब्रेकडाउन होता है और वहाँ उसके ब्रेकडाउन से जो फ्लूइड है वो इजेक्ट होता है। और मायोमेट्रियम वो वाली मसल्स हैं जहाँ पे जो फीटस है वो जाके बाइंड हो जाता है, वहाँ पे जुड़ जाता है। और सबसे अंदर की प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो है एक्टोमेट्रियम, जो कि इन दोनों से अफेक्ट नहीं होती है। तो बेसिकली जो यूट्रस है उसमें कौन सी दो मसल सबसे ज़्यादा एक्शन रोल प्ले कर रही है, एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम। तो हमारी ड्रग्स किन पे एक्ट करेगी, एंडोमेट्रियम पे और मायोमेट्रियम पे। तो कौन सी ड्रग्स हैं, इंपॉर्टेंट ड्रग्स अफेक्टिंग एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम आर एस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो कौन सी ड्रग्स देते हैं इसमें, बेसिकली एस्ट्रोजेंस देते हैं और प्रोजेस्टेरॉन्स देते हैं। अब मायोमेट्रियम रिसीव्स बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशंस। सो ऑटोनॉमिक ड्रग्स कैन अफेक्ट मोटिलिटी। मीन्स कि जो आपके मायोमेट्रियम है, जो सेकेंड लेयर है जहाँ पे फीटस जो है जाके बाइंड होता है, वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों ही इनर्वेशंस को रिसीव करते हैं। इसलिए जो ऑटोनॉमिक ड्रग्स होती है, एएनएस की जो ड्रग्स होती हैं, वो किसको अफेक्ट करती है, मोटिलिटी को। क्यों, जब उसके मूवमेंट अफेक्ट होएगा किसकी वजह से, ऑटोनॉमिक ड्रग्स की वजह से। मीन्स कि जब ऑटोनॉमिक ड्रग्स देते हैं तो वो यूटेराइन मसल्स की मोटिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो ये हमने जनरल इंट्रोडक्शन समझा यूटेराइन ड्रग्स के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारा पहला ड्रग, यूटेराइन स्टिमुलेंट्स। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में दो ही चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो पहला करेंगे यूटेराइन स्टिमुलेंट्स के बारे में और फिर यूटेराइन रिलैक्सेंट्स के बारे में। तो अभी हम पहला स्टार्ट कर रहे हैं यूटेराइन स्टिमुलेंट्स के बारे में। तो जैसे नाम से पता चल रहा है कि यूटेराइन स्टिमुलेंट्स यानी कि वो ड्रग्स जो यूटेराइन मसल्स को क्या करती होंगी, स्टिमुलेंट करती होंगी और यूटेराइन की जो मोटिलिटी है उसे इंक्रीज करती होंगी। तो दीज ड्रग्स इंक्रीज्ड यूटेराइन मोटिलिटी। ये जो ड्रग्स हैं ये यूटेराइन मसल्स की मोटिलिटी को इंक्रीज करती हैं। सो दे आर कॉल्ड इकोबॉलिक्स, अबोर्टिफेशिएंट्स एंड ऑक्सीटोसिक्स। तो इन्हें क्या बोलते हैं, ईबॉलिक्स बोलते हैं फर्स्टली। सेकेंड इनको बोलते हैं अबॉर्टिफेशिएंट्स। मीन्स कि वो ड्रग्स जो अबॉर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो अबॉर्टिफेशिएंट्स बोलेंगे। एंड ऑक्सीटोसिस मीन्स कि जो ऑक्सीटोसिन लाइक एक्शन शो करेंगी उन्हें ऑक्सीटोसिस बोलेंगे। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीटोसिन क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तभी तो ये ऑक्सीटोसिन लाइक एक्शन परफॉर्म करेंगी। अगर हम बात करें ऑक्सीटोसिन की, तो ऑक्सीटोसिन इज़ अ पावरफुल हार्मोन
ऑक्सीटोसिन्स लेवल इंक्रीजेज व्हेन वी हग और किस समवन। जब हम किसी को हग करते हैं या हम किस करते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो ऑक्सीटोसिन है उसका लेवल बढ़ जाता है। और ऑक्सीटोसिन क्या है, बेसिकली एक पावरफुल हार्मोन होता है जो क्या करता है, इट प्लेज रोल स्पेशली इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द मोस्ट कॉमन स्टिमुलेंट सिचुएशंस आर बिफोर एंड आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। तो ये मेनली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें अपना रोल प्ले करता है। इसमें ये जो चाइल्ड बर्थ के पहले की और चाइल्ड बर्थ के बाद की जो सिचुएशंस होती हैं उनमें अपना रोल प्ले करता है। जैसे कि लेबर को ये इंड्यूस करवाता है, ठीक है, उस लेबर के इंड्यूस के टाइम, इंडक्शन के टाइम पे जो यूटेराइन मसल्स होती हैं उनमें फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाता है, फोर्सफुल, जिसकी वजह से क्या होता है, लेबर होता है। उसके बाद जो ये ऑक्सीटोसिन होता है उस हाई ब्लीडिंग को रोकता है, प्रिवेंट करता है, जिससे कि फीमेल की बॉडी जो है वो ज़्यादा वीकर ना हो। तो बेसिकली ये जो है चाइल्ड बर्थ के टाइम पे अपना एक्शन ज़्यादा शो करता है, कौन, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट समझते हैं इसका क्लासिफिकेशन। जो यूटेराइन स्टिमुलेंट्स हैं इसको क्लासिफाई किया गया है कि ये कहाँ से ऑरिजिनेट हुए हैं उस बिहाफ पे। तो सबसे पहले है पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। तो इस क्लास में कौन सी ड्रग्स आएंगी, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हुई हैं और जो कि एक हार्मोन है एंड दैट इज ऑक्सीटोसिन, जो कि हम कह सकते हैं कि नेचुरल यूटेराइन स्टिमुलेंट हैं ये, जो नेचुरली बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं। सेकेंड क्लास है एर्गोट एल्कलॉइड्स। तो इस क्लास के अंदर आते हैं एर्गोट्स, यानी कि एर्गोट एल्कलॉइड्स। जो इनके अंदर बेसिक मॉइटी होगी वो एर्गोट एल्कलॉइड्स होंगी। इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो आती है इर्गोमेट्रीन एंड मिथाइल इर्गोमेट्रीन। थर्ड जो क्लास है वो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। इसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स आएंगे कौन कौन से, पहला PGE2 एंड सेकेंड PGF2 अल्फा और मीजोप्रोस्टॉल। नेक्स्ट फोर्थ जो क्लास है वो है मिससेलेनियस, जिसमें आते हैं आपके क्यूनिन एंड इथाक्रीडीन। तो दीज आर द ड्रग्स बेसिकली जो क्या करते हैं, यूटेराइन मसल्स को स्टिमुलेट करते हैं और इन्हें बोलते हैं यूटेराइन स्टिमुलेंट्स। अब इसमें हमने ऑक्सीटोसिन की जो बात करी है, तो उस ऑक्सीटोसिन का क्या मीनिंग है और ये क्या होता है। सो ऑक्सीटोसिन का मीन्स है ऑक्सी एज क्विक और ओकोस चाइल्ड बर्थ करके ड्रग्स आती हैं एंड इट इज़ अ नॉन पेप्टाइड हार्मोन derived फ्रॉम पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस एंड रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर ग्लैंड अलॉन्ग विथ EDH। मीन्स कि आपने ऑक्सीटोसिन को स्टडी भी किया है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, तो हमने वहाँ देखा था कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड EDH। तो वहाँ से ये रिलीज होता है, ठीक है। और ये कहाँ से डराइव होता है, ये एक नॉन पेप्टाइड हार्मोन है जो बेसिकली बनता तो कहाँ है, हाइपोथैलेमस के पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस में, वहाँ से ये डराइव होता है, वहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है, सिंथेसिस होती है। उसके बाद ये आकर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर हो जाता है और जब भी इसके लिए सिग्नल्स आते हैं या इसके लिए स्टिमुलेशन आता है तो ये रिलीज़ होता है और अपना एक्शन शो करता है। तो इस तरीके से ऑक्सीटोसिन अपना फंक्शन प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि कैसे यूटेराइन स्टिमुलेंट्स अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये आपका हाइपोथैलेमस है, वहाँ से सिग्नल आएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे और वो क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ करेगा। अब ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, पहला ये करेगा इंक्रीज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर। मीन्स कि जब लेबर वाली कंडीशन है तब ये यूटेराइन में कॉन्ट्रैक्शन करता है। और रिफ्लेक्सेस ओरिजिनेटिंग ड्यूरिंग बर्थ, मीन्स कि बर्थ को ओरिजिनेट करता है, उसके लिए रिफ्लेक्स जो है वो ओरिजिनेट करता है। और जब ये रिफ्लेक्सेशन हो जाता है, जब चाइल्ड की बर्थ हो जाती है, उसके बाद इसे फिर से सप्रेस कर दिया जाता है हाइपोथैलेमस को सिग्नल देके और इसका जो रिलीज है वो रिड्यूस हो जाता है। सेकेंड जो ये एक्शन करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोएपिथेलियल सेल्स ऑफ मैमलरी ग्लैंड। मीन्स कि एक तो लेबर से पहले यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को इसने इंक्रीज़ किया ताकि लेबर हो और चाइल्ड बर्थ हो। सेकेंड लेबर के बाद ये क्या कर रहा है, मायोएपिथेलियल जो सेल्स हैं मैमलरी ग्लैंड की उन्हें कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जिससे कि मिल्क जो है वो इजेक्ट हो रहा है।
अब ये जो मिल्क है वो इन्फेंट ने, उस बच्चे ने सक किया, एंड देन उससे क्या होंगे, जो स्टिमुलेशन है वो मैकेनो रिसेप्टर्स इन निपल्स, मीन्स कि निपल्स में जो मैकेनो रिसेप्टर्स हैं उनसे वो स्टिमुलेशन जाएगा अगेन हाइपोथैलेमस में, और एक सर्टेन टाइम के बाद वो जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहे थे मायोएपिथेलियल सेल्स में वो रुक जाएंगे। तो इस तरीके से हाइपोथैलेमस से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, वो अपना एक्शन शो करेगा। जब वो एक्शन परफॉर्म हो जाएगा तो फिर से हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल आएंगे और वो उसके जो रिलीज है उसे इनिबिट कर देंगे। तो इस तरीके से पूरा मैकेनिज्म यूटेराइन स्टिमुलेंट्स का चलता है। नेक्स्ट आता है फ्लो चार्ट ऑफ मैकेनिज्म एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड फैक्टर्स कंट्रोलिंग ऑक्सीटोसिन रिलीज। मीन्स कि हम पहले तो क्या करेंगे, इसके मैकेनिज्म का फ्लो चार्ट देखेंगे जो अभी हमने जस्ट देखा। देन हम देखेंगे कि जो ऑक्सीटोसिन है उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस कि कहाँ पे किस किस ऑर्गन में वो क्या क्या इफेक्ट कर रहे हैं, और फिर वो फैक्टर्स जो कि ऑक्सीटोसिन के रिलीज को कंट्रोल करते हैं उनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसमें ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एंड विच इज़ मीडिएटेड बाय, मीन्स कि जब ऑक्सीटोसिन जो है वो अपने रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होगा तो उससे क्या क्या होगा और उसका क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शंस निकल के आएंगे अल्टीमेटली। इट एक्ट थ्रू IP3 डैग सिस्टम। IP3 डैग सिस्टम का मीनिंग होता है इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, एंड डैग मतलब होता है डाई असाइल ग्लाइकॉल सिस्टम। अब ये सिस्टम पे इसने एक्ट किया और इंक्रीज कर दिया इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम रिलीज, मीन्स कि कैल्शियम का जो रिलीज है उसे इन्फ्लक्स कर दिया, उसे ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम अंदर आ रहा है। तो उससे क्या होगा, कैल्शियम क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो कैल्शियम यहाँ क्या करवाएगा, उसका रिजल्टेंट कॉन्ट्रैक्शन। एंड सेकेंड जो क्या करवाएगा ऑक्सीटोसिन, कोजेज डीपोलराइजेशन, मीन्स कि ऑक्सीटोसिन क्या करवाता है, जो पोलराइज्ड सेल्स हैं उसको डीपोलराइज करवाता है। तो दो एक्शन शो करेगा ऑक्सीटोसिन। कैसे, सबसे पहले वो बाइंड होगा IP3 डैग सिस्टम पे और उसका रिजल्टेंट होगा कैल्शियम का रिलीज इन्फ्लक्स होना, जिसका अल्टीमेटली रिजल्ट है कॉन्ट्रैक्शन, और दूसरा उसने करवाया डीपोलराइजेशन। इनकी वजह से इसने क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो किए, तो सबसे पहले इसने शो किया यूट्रस पे। कैसे, ऑक्सीटोसिन इंक्रीजेज द फोर्स एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। पहला इसने क्या किया यूट्रस पे, जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है उसके फोर्स को और उसकी फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज किया, मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स से और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बार इसने क्या करवाया, यूटेराइन में कॉन्ट्रैक्शन करवाया, जिसकी वजह से क्या होगा, लेबर कोज होगी। ठीक है, लेबर इंड्यूस होगी। देन बेसल टोन ऑफ यूट्रस इज ऑल्सो इंक्रीज्ड एट हाई डोज, मीन्स कि जब अगर इसे हाई डोज में दे दिया जाता है तो ये क्या करता है, यूट्रस की जो बेसल टोन है उसे भी ये इंक्रीज करता है। तो ये एक्शन परफॉर्म करता है ऑक्सीटोसिन यूट्रस पे। सेकंड आता है इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन ब्रेस्ट पे। ब्रेस्ट पे क्या एक्शन करता है ये, इट कोजेज कंट्रैक्शन ऑफ मायोएपिथेलियल सेल्स अराउंड मेमोलरी ग्लैंड्स लीड्स टू मिल्क इजेक्शन। जैसे कि हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा था फ्लो चार्ट से, वहाँ से भी हमें समझ आ रहा था कि ये क्या करता है, जो मेमोलरी ग्लैंड है उसकी मायोएपिथेलियल सेल्स में क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मिल्क इजेक्शन होता है। और फिर जब इन्फेंट जो है वो सक करता है तो जो मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं निपल्स में वो हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन का जो रिलीज है वो इनहिबिट होता है। तो यही हमने सेम जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने वहाँ देखा था चार्ट में, उसी के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे ये ब्रेस्ट पे अपना एक्शन शो करता है। नेक्स्ट आता है इसका एक्शन CVS पे, यानी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे। इट प्रमोट्स ऑक्सीटोसिन रिलीज विच लीड्स टू वैसोडाइलेशन एंड डिक्रीज BP, मीन्स कि जो ऑक्सीटोसिन है उसे हाइपोथैलेमस ने रिलीज़ किया, उसकी वजह से क्या होगा, वैसोडाइलेशन होगा, मीन्स कि वेसल्स डायलेट होंगी। वेसल्स जब डायलेट होंगी तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा कि जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, और इस तरीके से इसने क्या किया, हाइपरटेंशन को भी ट्रीट किया। नेक्स्ट इसका जो एक्शन है वो है किडनी पे। तो क्या करता है ये, हाई डोज डिक्रीजेज यूरिन आउटपुट,
मीन्स कि अगर आप हाई डोज में देते हैं ऑक्सीटोसिन तो ये क्या करेगा, किडनी में जो यूरिन का आउटपुट है उसे डिक्रीज कर देगा। तो उसकी वजह से अगर यूरिन का आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो जाता है तो ब्लड में जो अमाउंट है वाटर और सॉल्ट्स का वो ज़्यादा हो जाएगा और उसका क्या रिजल्टेंट होगा, ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि बेसिकली इसका एक फैक्टर तो बीपी को बढ़ा रहा है, एक फैक्टर घटा रहा है। तो ये जो है ओवरऑल हम इसका जो इफेक्ट है वो हाइपरटेंशन में नोटिस नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों ही तरह के ये एक्शन शो कर रहा है, दोनों ही तरह के इफेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका एडीएमई यानी इसका फार्माकोकाइनेटिक्स। सो बीइंग पेप्टाइड इज इनएक्टिवेटेड बाय ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सो इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय पेरेंट्रल और इंट्रानेजल रूट। मीन्स कि क्योंकि ये एक पेप्टाइड होता है तो इसे अगर हम ओरल रूट से देंगे तो ये क्या करेगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा, तो फिर अपना एक्शन नहीं शो कर पाएगा। तो ये एक्टिवेट रहे और अपना एक्शन शो करे, इसके लिए इसे कौन से रूट से दिया जाता है, पेरेंट्रल और इंट्रानेजल रूट से दिया जाता है। नेक्स्ट, रैपिडली डिग्रेडेड इन लीवर एंड किडनी बाय ऑक्सीजनेज एंजाइम एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन। देन जब ये चला जाएगा ब्लड में, उसके बाद अपना एक्शन शो किया, उसके बाद लीवर में जाएगा, लीवर में जाके वहाँ पे डिग्रेड हो जाएगा रैपिडली, एंड किडनी में भी ये डिग्रेड होगा। जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है इसके डिग्रेडेशन के लिए वो है ऑक्सीटिनेज एंजाइम, और फाइनली जो डिग्रेडेड प्रोडक्ट है जो इसके मेटाबोलाइट बनेंगे वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये कौन कौन सी थेरापेटिक एक्टिविटी शो करेगा, पहला इंड्यूस करेगा लेबर, सेकंड इन यूटेराइन इनर्शिया मीन्स कि यूटेराइन मसल्स में जो इनर्शिया है उसे कॉज करेगा, एंड थर्ड पोस्टमार्टम हेमरेज मीन्स कि जो पोस्टमार्टम हेमरेज का मतलब है कि जब लेबर हो जाता है उसके बाद जो हाई ब्लीडिंग होती है उसको ये ट्रीट करता है, उसको हैंडल करता है कि ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो। तो इस तरीके से ये अपना एक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट आते हैं इससे एसोसिएटेड एडवर्स इफेक्ट्स। तो ड्यू टू पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी इट मे कोजेज डैमेज ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज और मदर एंड बेबी, क्योंकि ये बहुत हाई अमाउंट में जो है कॉन्ट्रैक्शन कोज करता है तो उसकी वजह से जो बेबी है और जो मदर है उनके सॉफ्ट टिश्यूज़ जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं, और इससे हो सकता है एस्फाइक्सिया एंड ऑल्सो डेथ, और इसका रिजल्टेंट हो सकता है कि एस्फाइक्सिया की कंडीशन हो जाए। इट मीन्स कि प्रॉपर जो है वो ब्रीदिंग नहीं हो जाती है, ब्रीथिंग जो है वो एब्सेंट हो जाती है और उसका रिजल्टेंट डेथ तक भी इससे इंड्यूस हो सकती है। अब इसके अंदर हम एक ड्रग को स्पेसिफिक स्टडी करेंगे जिसमें हमारी ड्रग है एर्गोमेट्रीन, जिसमें हम एर्गोमेट्रीन कैसे फंक्शन कर रही है और उसका क्या एक्शन है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन उसे और उसके यूजेस को स्टडी करेंगे। सो एर्गोमेट्रीन कैसे, सबसे पहले इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। सो इट एक्ट थ्रू IP3 डैग सिस्टम, ये हम यूटेराइन स्टिमुलेंट्स में पढ़ चुके हैं, तो आपको मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हैं वो सिमिलर ही मिलेंगी। बस हम देखेंगे स्पेसिफिक इस ड्रग के बारे में कुछ एक्स्ट्रा अगर होगा तो वो हमें नोटिस करना है, बाकी तो हम सारी चीज़ें इसमें सिमिलर ही देखेंगे। ठीक है, तो इट एक्ट्स थ्रू IP3 डैग सिस्टम मीन्स कि IP3 डैग सिस्टम के थ्रू एक्ट करती है ये, एंड उसके थ्रू ये क्या करती है, पहला इंक्रीजेज इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम प्लस टू रिलीज विच कोजेज कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि कैल्शियम प्लस टू जो आयन है उसके इनफ्लक्स को बढ़ा देती है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन कोज होता है। और सेकंड ये कोज करती है डीपोलराइजेशन, यानी कि जो सेल्स हैं उनमें डीपोलराइजेशन कोज करती है, आयन एक्सचेंज को कोज करती है। अब ये तो हमने सिमिलर चीज़ें पढ़ी जो हमने यूटेराइन स्टिमुलेंट्स में पढ़ी थी। अब नेक्स्ट चीज़ हम जो इसमें थोड़ा डिफरेंट पढ़ रहे हैं वो है कि इंक्रीज PG सिंथेसिस, यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स के सिंथेसिस को ये बढ़ा देता है, एंड रिलीज बाय एंडोमेट्रियम, वहाँ से ज़्यादा सिंथेसाइज होंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंडोमेट्रियम से, और फिर फाइनली रिलीज होंगे, और रिलीज होके क्या करेंगे, विच कोज कॉन्ट्रैक्शन, जो कि क्या करते हैं अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, एंड ऑल द अबाव एक्शंस टुगेदर कोजेज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। मीन्स कि हमने कैल्शियम रिलीज करके क्या करवाया, कॉन्ट्रैक्शन करवाया, डीपोलराइजेशन करके कॉन्ट्रैक्शन करवाया, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को रिलीज करके कॉन्ट्रैक्शन कराया। तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, यूटेराइन में कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हैं, और
क्योंकि ये इतने सारे फैक्टर्स की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है कि ये बहुत ही फोर्सफुल होता है, बहुत ही फ्रिक्वेंट होता है और बहुत ही हाई अमाउंट में ये कॉन्ट्रैक्शन होता है। इवन हमने एडवर्स इफेक्ट्स में लास्ट देखा कि ये इतना हाई होता है कि इसकी वजह से सॉफ्ट टिश्यूज़ जो हैं मदर और बेबी के, वो भी अफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट आता है फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, जिसमें पहला हम सिमिलरली देखेंगे यूट्रस के लिए। तो इट इंक्रीजेज फोर्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड बेसल टोन ऑफ यूट्रस इज इंक्रीज्ड एंड हाई डोज। तो हमने ये सेम चीज़ें हमने यूटेराइन स्टिमुलेंट्स में भी देखी थी कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का फोर्स और फ्रिक्वेंसी दोनों को ही बढ़ा देगा और हाई डोज पे जो यूट्रस है उसके बेसल टोन को ये इंक्रीज कर देता है। तो ये हमारा यूट्रस में हुआ। सेकंड हुआ सीवियस में, तो वीकर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कोजेज इनसिग्निफिकेंट राइज इन बीपी। अब हमने कहा था कि जो यूटेराइन स्टिमुलेंट्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को हाई कर देते हैं और वैसोडाइलेशन करके ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं। लेकिन यहाँ हम इर्गोमेट्रीन में स्पेशल देख रहे हैं कि ये जो है एक वीकर वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। तो ये जो है वो इनसिग्निफिकेंट राइज कर रहा है ब्लड प्रेशर में, मीन्स कि ये बीपी को लो नहीं करता है बल्कि स्लाइट अमाउंट पे बढ़ा देता है। नेक्स्ट हम इसका इफेक्ट देख रहे हैं जीआईटी पे, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे। तो इट हाई डोज इंक्रीजेज जीआईटी पेरिस्टालसिस, मीन्स कि जब हम इसको हाई डोज में देते हैं तो ये क्या करवाता है, जीआईटी जो ट्रैक्ट है हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसमें पेरिस्टालसिस करवाता है, फूड का मूवमेंट करवाता है, जिससे कि फूड जो है वो गट वॉल में ट्रैवल करता है। नेक्स्ट है इसका एडीएमई यानी इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स। तो ये वेल अब्जॉर्ब होता है, अब्जॉर्ब होने के बाद वेल डिस्ट्रीब्यूट होता है एंड देन मेटाबोलाइज होगा लीवर में और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये अपनी फार्माकोकाइनेटिक्स शो करता है। नेक्स्ट आते हैं इससे एसोसिएटेड थेरापुटिक यूजेस। तो यूजेस में आएंगे आपके पहला मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि जब प्रेगनेंसी की थर्ड स्टेज आ जाती है ना, तब उसको मेंटेन करता है इर्गोमेट्रीन। एंड सेकेंड ये करता है टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट पोस्टमार्टम हैमरेज, मीन्स कि जब लेबर इंड्यूस होने के बाद जब बर्थ हो जाता है चाइल्ड का, उसके बाद बहुत हाई ब्लीडिंग होती है, तो उसको ये प्रिवेंट करता है और कंट्रोल करता है। और टू इंश्योर नॉर्मल ओवुलेशन, मीन्स कि नॉर्मली ओवुलेशन हो उसको भी ये मेंटेन रखता है, उसके लिए भी ये एफर्ट्स देता है कि ओवुलेशन जो है वो नॉर्मली हो जाए। तो इस तरीके से इर्गोमेट्रीन अपने थेरापुटिक यूजेस शो करता है। इसके साथ कुछ एडवर्स इफेक्ट्स एसोसिएटेड हैं, जैसे कि ड्यू टू पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी इट मे कोजेज डैमेज ऑफ सॉफ्ट टिश्यू ऑफ मदर एंड बेबी। तो ये सेम बात हमने यूटेराइन स्टिमुलेंट्स के लिए कही थी कि क्योंकि ये इतने हाई अमाउंट में कॉन्ट्रैक्शन कोज करता है डिलीवरी के टाइम पे, कि इसकी वजह से जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं मदर के और बेबी के वो डैमेज हो सकते हैं। तो आज के इस वाले वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा कि यूटेराइन स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं, वो कैसे अपना मैकेनिज्म शो करते हैं, फिर हमने उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन, थेरापुटिक यूजेस और एडवर्स इफेक्ट्स देखे। एंड देन हमने एक स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन देखा था यूटेराइन स्टिमुलेंट्स का, जिसमें से एक ड्रग ली हमने इर्गोमेट्रीन, और उसके बारे में स्पेसिफिकली उसका एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, एडवर्स इफेक्ट्स, थेरापुटिक यूजेस, फार्माकोकाइनेटिक्स और उसकी कंप्लीट डिटेल हमने स्टडी किया। तो इस तरीके से हमारा यूटेराइन स्टिमुलेंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यूटेराइन स्टिमुलेंट्स को रिवाइज करके यूटेराइन रिलैक्सेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो फॉर नाउ थैंक यू।